नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी कैफ़े में। स्टडी कैफ़े एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी सहायता से आप सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से सीख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज अपन सभी साथी मैथ्स में नंबर सिस्टम से संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। संख्याएं क्या होती हैं और कितने प्रकार की होती हैं, सभी टॉपिक देखेंगे। सबसे पहले अपन सभी साथी प्राकृतिक संख्या देखते हैं। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर बोलते हैं जिसको इंग्लिश में। गिनने के लिए जो संख्याएं प्रयुक्त की जाती हैं उन सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अभी परिभाषा देख लेते हैं एक बार। गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है, लेकिन प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल नहीं किया जाता। प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होकर अनगिनत होती है। जैसे में दिया हुआ है एग्जाम्पल में 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसी अनंत तक होती हैं। इनकी कोई सीमा नहीं होती या इनको कोई गिन नहीं सकता कि अंतिम संख्या क्या होगी, इसलिए इसको अनंत बोला जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर लेने पर पूर्ण संख्या कहलाती है, यानी पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होकर अनगिनत होती हैं। अभी अपन ने देखा था प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो 1 से चालू होती हैं, लेकिन पूर्ण संख्याएं जो कि जीरो से चालू होती हैं, इसमें 0 होगा, 1 होगा, बस फिर ऐसे ही बढ़ता जाएगा। 2, 3, 4, 5, 6, 7 अनंत तक चलेंगी। ऐसी संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। अगला दिया हुआ है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं वे होती हैं जिसमें 0 भी रहेगा, 1 भी रहेगा, लेकिन इसमें माइनस वाली संख्याएं भी ली जाती हैं। जैसे -1, -2 इस प्रकार से संख्याएं ली जाती हैं, तो वे पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। शून्य सहित धनात्मक एवं ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहा जाता है। इसमें भी यही सेम होती हैं। 0 भी होगा, 0 से लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो अपन -1, -2, -3 मिलेगा, और राइट साइड पे जाएंगे तो 1, 2, 3 मिलता जाएगा, 1, 2, 3 मिलता जाएगा। ऐसी संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या दिया हुआ? अगला दिया हुआ है सम संख्याएं, इवन नंबर या सम संख्याएं। जिन संख्याओं में 2 से पूरा भाग चला जाए उन्हें सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18 ऐसे आगे बढ़ती जाएंगी, ये भी अनंत तक होती हैं। ऐसी संख्याएं जिनमें 2 से पूरा भाग चला जाए तो वह सम संख्या कहलाती हैं। 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। सम के बाद विषम संख्याएं। विषम संख्याएं वे होती हैं जिनमें 2 से पूरा भाग ना जाए, उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि हो जाएगा 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे बढ़ते जाएंगे तो वह विषम संख्या हो जाएंगी। ऑड नंबर कहते हैं जिसको। ऐसी संख्या जिनमें 2 से पूरा भाग ना जाए उन्हें विषम संख्या कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ है भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। वे संख्याएं जो किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित होती हैं भाज्य संख्या कहलाती हैं, लेकिन इसमें ये शर्त रहती है कि वह एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से भी विभाजित होनी चाहिए, तभी भाज्य संख्याएं होंगी। ऐसी संख्याएं होती हैं 2, 4, 8, 9 क्योंकि 3 से विभाजित होती है इसलिए 9 भाज्य संख्या है। और इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। इसलिए अगर कहीं पे क्वेश्चन आता है, और बहुत सारे एग्जामों में आता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 हो जाएगी। अगला दिया हुआ है अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होती वह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11 है, 13 है, ऐसे ही चलती जाती हैं, वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य तीसरी संख्या से विभाजित नहीं होती तो वह अभाज्य संख्या कहलाती। अगला दिया हुआ है सह अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर। यदि 2 संख्याएं आपस में एक दूसरे को विभाजित ना करें, अर्थात उनका महत्तम समापवर्तक 1 हो, महत्तम समापवर्तक जिसको मासा भी कहते हैं और एलसीएफ भी कहते हैं, तो ऐसी संख्याएं जो होती हैं वो सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सह अभाज्य संख्या में जैसे में दिया हुआ 15, 16, 4 और 9 और भी हो सकती, जैसे अपन देख सकते कि हो सकती 6 और 7, ये सब सह अभाज्य संख्याएं क्योंकि उनका मासा 1 है। ऐसी संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जिनका मासा 1 होगा वह सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के एकत्रित परिवार को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसा कि ऑप्शन में दिया हुआ है 2/5, √3, √9/25 ऐसी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं।
परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के एकत्रित परिवार को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या दिया हुआ? अगला दिया हुआ अवास्तविक संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। वास्तव में इन संख्याओं का कोई अस्तित्व नहीं होता, ऐसी संख्या वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि दिया हुआ है √-4, √-1, तो इन संख्याओं का कोई अस्तित्व नहीं होता, इसलिए इन संख्याओं को अवास्तविक संख्या कहते हैं। चलिए अगला दिया हुआ है परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। जो संख्याएं का अपॉन खा के रूप में लिखी जा सके उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पे का अपॉन खा से मतलब है P/Q, क्योंकि आपने ज़्यादातर P/Q पढ़ा होगा, जहाँ का और खा दोनों ही पूर्णांक होते हैं, परंतु खा कभी 0 के बराबर नहीं होता, अर्थात ऐसी संख्याओं के हर के रूप में 0 कभी नहीं आता। मतलब ये है कि Q बराबर 0 नहीं हो सकता, वह संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसा कि ऑप्शन में भी दिया हुआ है 0/5, 2/5, 8/5, ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ है अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर। वे दशमलव भिन्न जो अशांत और न दोहराई जाने वाली उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे कि ऑप्शन में आप देख रहे हैं दिया हुआ है कि 0.10 इस टाइप से दिया हुआ है 0 करके, तो ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और एक सीधा फॉर्म भी होता है, जो संख्याएं P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, जो संख्याएं P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, वे अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे कि एक देख लें अपन एग्जाम्पल, √3 भी हो सकता एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल √5 भी हो सकता है। ये सारे अपरिमेय संख्याएं हैं। आशा करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, और जो हमने समझाया है आपको संख्याओं के बारे में, संख्याओं के प्रकार के बारे में, जो संख्याएं बताई हैं सारी आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों का लाभ हो सके।